एक जंगल में टूनी और टुनटुन नाम के पति पत्नी रहते थे। वो उस जंगल में नए आए हुए थे। जंगल में नए आने के कारण उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो कौन सा व्यापार करे। ए जी, हमें इस जंगल में आए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन हमने अब तक कोई व्यापार नहीं शुरू किया। मैंने सोचा कि इस जंगल में पहले से जो व्यापार नहीं है वही शुरू करेंगे, लेकिन इस जंगल में तो सभी तरह के व्यापार पहले से ही है। इसलिए मैं भी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद टुनटुन घर पर बनाए समोसे टूनी को लेकर देता है। जरा खा के बताओ ये कैसे बना है। आहा, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इससे पहले आपने कभी समोसे क्यों नहीं बनाए? मैंने भी बचपन में दादी को बनाते हुए देख के सीखा है। आज सोचा तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, तो मैंने बनाने की कोशिश की और बन भी गया। पहली बार बनाने पर भी आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इस गांव में समोसा का तो दुकान नहीं है ना? क्यों ना हम शुरू करें? ठीक है। अगले दिन टुनटुन एक ठेली पर समोसा की दुकान खोल लेता है। रास्ते में जाते हुए पक्षी समोसे की सुगंध से आकर्षित होकर उस दुकान में आते हैं। आहा, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा तैयार किया है। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। ये सब पड़ोस में खड़ा कालू कौवा सुन लेता है। इनको देखकर तो लग रहा है ये जंगल में नए आकर समोसे बेच रहे हैं। नया दुकान होने के बावजूद बहुत पक्षियाँ आके इनके समोसे की तारीफ कर रहे हैं। लगता है इनका व्यापार जरूर आगे बढ़ेगा। अगर मेरे बेटे को भी इनके साथ व्यापार में शामिल कर दूं, तो वो भी इनके साथ आगे बढ़ेगा। अगले दिन कालू कौवा अपने बेटे को टुनटुन के पास लेकर जाता है। आप क्या इस जंगल में नए आए हो? जी हाँ, क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं जी, मेरे बेटे ने आपके आने से पहले ही सोचा था कि वो एक समोसे की दुकान शुरू करेगा। इतने में आपने आकर शुरू कर दिया। तो फिर अब आप इस जंगल में नए आए हो ना? मेरा बेटा तो बरसों से रह रहा है। इस जंगल में क्या कहाँ मिलता है सब मेरे बेटे को पता है। इसलिए आप दोनों मिलकर व्यापार करो, तब मेरे बेटे को मुकाबले के लिए एक और दुकान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टुनटुन मन ही मन में ये कह तो सही रहा है, मुझे भी सहायता के लिए एक पक्षी की ज़रूरत है। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों मिलकर व्यापार करेंगे। बेटा, अब इनके साथ अच्छे से व्यापार करना, ठीक है? कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तब से वो दोनों मिलकर व्यापार करने लगे। ऐसे उनका व्यापार थोड़े ही समय में बहुत अच्छे से चलने लगा। ये देख कालू कौवा के बेटे के मन में लालच पैदा हो गया। अगर मैं ये व्यापार अकेले करता हूँ तो फिर मुझे और ज़्यादा पैसे मिलते। मुझे वैसे भी पता है कि वो समोसे कैसे बनाता है, तो मैं भी अब उसे बना सकता हूँ। मुझे इस जंगल के सारे पक्षी जानते हैं, तो पक्का सभी मेरे ही दुकान को आएंगे। क्या हो गया तुम्हें? किस सोच में डूबे हो? भैया, कल से मैं तुम्हारे साथ व्यापार करने नहीं आऊँगा। मैं खुद से व्यापार शुरू करूँगा। लेकिन वो टुनटुन कुछ कह पाता उससे पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। तुरंत ही अगले दिन वो समोसे की दुकान खोल लेता है। सहायता के लिए और पक्षी को काम पर लगाऊंगा तो उन्हें पैसे देने पड़ जाएंगे। सारा काम अगर मैं ही करूँगा तो सारा लाभ भी मेरा ही होगा। ये सोचकर सारा काम वो ही अकेले करता। लेकिन टुनटुन जितना स्वादिष्ट समोसे नहीं बना पाया, और इसी कारण जो भी ग्राहक उसके दुकान आते थे वो वापस नहीं आते थे।
ऐसे व्यापार करने के थोड़े ही दिनों में उसे नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के बाद वो बहुत पछताने लगता है।